हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कामिका एकादशी के बारे में जानेंगे। प्रत्येक माह में 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार कामिका एकादशी का जो व्रत है वो 13 जुलाई गुरुवार को है। सावन माह में पड़ने वाली एकादशी की तिथि की कई विशेषताएं होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही तुलसी जी की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु हर मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने वाले जातक को जीवन में किए गए समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती है। इस व्रत को करने से सभी बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी भी बात का भय हो, उन्हें कामिका एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से यानी कि इस व्रत को करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कामिका एकादशी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, कामिका एकादशी का महत्व, साथ में जानेंगे कामिका एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 13 जुलाई को सावन महीने की एकादशी का व्रत किया जाएगा, जिसका नाम कामिका एकादशी है। पुराणों में कहा गया है कि इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भीष्म पितामह ने देवऋषि नारद को बताया था कि इस एकादशी की व्रत कथा सुनना वाजपेयी यज्ञ के समान होता है। इस व्रत से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाते हैं वो हर तरह के पापों से दूर रहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। लेकिन दोस्तों, मैं हर बार कहती हूँ कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और तुलसी में जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भी एकादशी का व्रत रखती हैं यानी कि निर्जला व्रत रखती हैं और तुलसी में जल अर्पित करने से उनका व्रत खंडित हो जाता है, जिसका दोष फिर आपको लगता है। इसलिए इस गलती को करने से बचिएगा। श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस व्रत के बारे में बताते हैं कि कामिका एकादशी व्रत से कोई भी इंसान कोई योनि में जन्म नहीं लेता है, यानी कि दूसरे जन्म में मनुष्य के अलावा किसी और रूप में पैदा नहीं होता है। और अभी सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में महादेव की पूजा के साथ साथ श्री हरि की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कामिका एकादशी की तिथि। कामिका एकादशी की शुरुआत 12 जुलाई को शाम के 5:59 पर शुरू हो चुकी है और कामिका एकादशी का जो समापन है वो 13 जुलाई शाम के 6:24 पर होगा। तो उदय तिथि के आधार पर 13 जुलाई को कामिका एकादशी व्रत किया जाएगा। कामिका एकादशी की पूजा का
सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त है वो 13 जुलाई को सुबह 5:32 से सुबह के 7:16 तक है। और पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त है 13 जुलाई को सुबह 10:43 से दोपहर के 3:45 तक। कामिका एकादशी व्रत का पारण का जो समय है वो 14 जुलाई को सुबह 5:33 से 8:18 तक कामिका एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। ये था कामिका एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त। आइए जानते हैं कामिका एकादशी की पूजा से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इस बार कामिका एकादशी की पूजा से कई गुना लाभ प्राप्त होंगे। जी हाँ, एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है और गुरुवार के दिन भी भगवान विष्णु के पूजा व्रत के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में गुरुवार के दिन कामिका एकादशी का पढ़ना बहुत ही शुभ माना जा रहा है। कामिका एकादशी के दिन कृतिका और रोहिणी नक्षत्र शुभ संयोग में बन रहा है। वहीं सावन और चतुर्मास में पड़ने के कारण कामिका एकादशी का व्रत कई गुना अधिक बढ़ जाता है। ऐसा संयोग कई सालों में आता है, इसलिए इस बार की जो कामिका एकादशी दुर्लभ संयोग के साथ बहुत ही खास रहने वाली है। ऐसा माना जाता है कि कामिका एकादशी व्रत से भक्त को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत का महत्व। दोस्तों, व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के हैं। इनमें सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के दुष्प्रभाव को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि ग्रहों के असर को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव हमारे मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। कामिका एकादशी पर भगवान शिव और श्री विष्णु दोनों की कृपा मिलती है। इसके अलावा सावन के गुरुवार का शुभ फल भी मिलता है। एकादशी के व्रत से पापों का नाश होता है। इस दिन स्नान, दान और ध्यान का अनंत फल प्राप्त होगा। आइए जानते हैं कामिका एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, कामिका एकादशी पर सुबह सुबह भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, भगवान विष्णु की आराधना करें। उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें और फल भी भगवान को अर्पित करें। इसके बाद भगवान कृष्ण का ध्यान करते रहें और भगवान के मंत्रों का जाप करें। इस दिन भी शिव जी को जल अर्पित जरूर करें और शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, क्योंकि ऐसा करना उत्तम होगा। इस दिन पूर्ण रूप से जलीय आहार लें, या तो फलाहार लें या फिर निर्जल व्रत रखें। इससे श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं। और भोजन ग्रहण करना ही है, यानी कि अगर आप शुरू से ही एकादशी का व्रत में भोजन करते हैं तो सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस दिन मन को ईश्वर में लगाना चाहिए। कामिका एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद आप सूर्य देव को अर्घ्य दें और भगवान विष्णु का पंचामृत केशर मिश्रित जल से अभिषेक करें। षोडशोपचार विधि से पूजा करें। भगवान विष्णु के 108 नाम का जाप करें। व्रत में ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा का भी बहुत महत्व है। तो इस प्रकार जो ये व्रत रखता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जल चढ़ाने और दीपक जलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और आर्थिक मार्ग प्रशस्त होते हैं। इसके अलावा आप तुलसी की माला से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें और
अगर आप नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए आप कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तो व्रत के नियमों का पालन करें और इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। और इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की दक्षिणावर्ती शंख से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन एक पीले कपड़े में 2 हल्दी की गांठ, चांदी या साधारण 1 रुपये का सिक्का और पीले रंग की कौड़ी रखें। इस कपड़े की पोटली बना लें और भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने धन वाले जहाँ धन रखते हैं वहाँ उस स्थान पर रखें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। इसके अलावा यदि परिवार के सदस्यों के बीच में कोई अनबन चल रही है तो पूजा के समय दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और पूजा के बाद इस जल को परिवार के सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांटें। ऐसा करने से आपसी रिश्ते, आपसी संबंध मजबूत होंगे। आर्थिक उन्नति के लिए कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते नारायणाय ये बोलते हुए 11 बार बोलते हुए भगवान विष्णु और तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। इसके अलावा यदि आप कैरियर में प्रगति चाहते हैं तो पीपल के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और भगवान विष्णु के चरणों में ओम नमो भगवते नारायणाय कहते हुए अर्पित कर दें। साथ ही पीले रंग की मिठाई या केले का भोग लगाएं। ऐसा करने से कैरियर में हमें सफलता जरूर प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर 11 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरी होने के बाद पीपल की जड़ में जल अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर कर्ज से जल्दी मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। इसके अलावा मनोवांछित मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपकी कोई विशेष कामना है तो उस कामना की पूर्ति के लिए कामिका एकादशी के दिन दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ऐसा करने से शीघ्र ही भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। इसके अलावा अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। अगर आप व्रत कथा नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपका व्रत अधूरा माना जाता है। तो व्रत कथा जरूर पढ़ें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इसके अलावा इस दिन चावल का सेवन ना करें, क्योंकि चावल का सेवन एकादशी के दिन चावल का सेवन करना वर्जित होता है। इस दिन चावल का परहेज करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन चावल का सेवन वर्जित होने के कारण, यानी कि इसका जो कारण है कि इस दिन चावल का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसका एक धार्मिक कारण है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर त्याग दिया और उनका अंश धरती में समा गया था। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश धरती में समाया उस दिन एकादशी तिथि थी। ऐसा माना जाता है कि महर्षि मेधा चावल और जौ के रूप में उत्पन्न हुए और इसीलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है। और वैज्ञानिक तत्वों के अनुसार चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक रहती है, वहीं जल पर भी चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। तो चावल का सेवन करने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मन विचलित और बेचैन रहता है और मन के विचलित होने पर व्रत के नियमों का पालन नहीं हो पाता है। इसीलिए चावल के दिन, एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है। तो अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो चावल का सेवन न करें और सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन न करें।
और अगर आप व्रत रखते हैं तो एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। इस दिन अधिक से अधिक भगवान विष्णु का ध्यान करने का प्रयास करें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और ये जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।